जिस प्रकार से वर्षा की प्रत्येक बूंदें सागर को मिलती है, वो चाहे धरती के किसी भी भाग में गिरे, भूमि पर, नदी में, झरनों में, पेड़ों पर, परंतु प्राप्त सागर को ही होते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य के द्वारा किया आराधना प्रार्थना, चाहे आप किसी भी देवी देवता की करते हैं, परंतु वो मिलते हैं परम परमेश्वर को ही, जो सर्वव्यापी हैं। नमो नारायण। गीता के 5वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नादते कश्चित् पापम न चैव सुकृतम विभु, अर्थात सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। कहने का तात्पर्य है, सर्वव्यापी परमेश्वर जो पृथ्वी के कण कण में है, ब्रह्मांड के कण कण में है, मनुष्य या पशु या पक्षी किसी के भी किया गया कर्म, चाहे वो पुण्य कर्म हो अथवा पाप कर्म, उसे ईश्वर ग्रहण नहीं करते। आगे कहते हैं, अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तैन मुहन्ति जन्तवः, अर्थात अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। अर्थात जो ये लोग सोचते हैं कि हम जो भी पूजा पाठ करते हैं वो ईश्वर को प्राप्त होता है, पाप कर्म करने वाले भगवान को पूजा पाठ करते हैं कि उनके पाप कर्म कम हो जाए। तो जब तक ईश्वर उसके पाप कर्म को ग्रहण न करेंगे तो मनुष्य द्वारा किया गया पाप कर्म कम कैसे होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर साफ साफ कह दिए गए हैं कि ईश्वर न तो किसी के पाप कर्म को और न किसी के पुण्य कर्म को ग्रहण करते हैं। तो अब सवाल है कि हम पूजा पाठ या आराधना प्रार्थना क्यों करते हैं। तो इसका विश्लेषण, इसकी व्याख्या इस प्रकार से है कि जब हम पूजा पाठ आराधना प्रार्थना करते हैं तो हमारे लिए सत्य मार्ग प्रशस्त होते हैं, खुलते हैं रास्ते, कि हम इसके बाद जो भी कार्य करेंगे वो सत्य मार्ग की ओर जाएंगे। परंतु जो पाप कर्म करने वाले होते हैं वो पूजा करके फिर उसी पाप कर्म में लिप्त हो जाते हैं, तो उनका किया गया पूजा पाठ प्रार्थना व्यर्थ है। दो बातें हैं, या तो उसने उस मार्ग के लिए जो ईश्वर खोलते हैं सत्य मार्ग को, उसके लिए उसने प्रार्थना ही नहीं की। दूसरा, अत्यधिक ऊर्जा औरा जिस व्यक्ति में समाहित हो जाते हैं, यदि पुण्य के हैं
तो पाप कर्म करने में कठिनाइयां होती। यदि जो पाप कर्म किए हुए उसके औरा इतने भारी होते हैं कि पुण्य कर्म कर ही नहीं सकते। तो जो भी आराधना प्रार्थना है वो सत्य मार्ग को खोलते हैं, न कि उससे प्राप्ति होती है कुछ भी। जो ऐसा लोग सोचते हैं वो अज्ञानी है कि हम ईश्वर से धन मांगने जा रहे हैं या और भी कोई विषय वस्तु, तो गलत सोचते हैं। कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं। एक स्वयं से उस कर्म को करते हैं और एक किसी के द्वारा कर्म करवाए जाते हैं। उन दोनों का ही फल कर्ता को मिलते हैं, करने वाले को। स्वयं से कर रहे हैं तो स्वयं को प्राप्त होते हैं, किसी से करवा रहे हैं तो भी उस कर्म का फल आपको प्राप्त होते हैं, और जिससे करवा रहे हैं उसके कर्म का फल आप प्रदान करते हैं धन के रूप में। तो इस प्रकार से कर्ता और कर्म के बीच जो फल की प्राप्ति हुई है वो कर्ता को जाते हैं। इसमें ईश्वर का कहीं पर भी कुछ भी योगदान है नहीं। तो ईश्वर इस कर्म के फल को क्यों स्वीकार करे? जिस प्रकार से सूर्य पूरे ब्रह्मांड को, पूरे पृथ्वी को रोशनी देते हैं, उसमें कई व्यक्ति जीव जंतु पुण्य कर्म पाप कर्म करते हैं, तो उनका फल सूर्य को तो प्राप्त नहीं होते हैं, न करना चाहते हैं। तो उसी तरह से सर्वव्यापी ईश्वर हर जगह विद्यमान है, तो उसके अंदर कोई भी व्यक्ति या जीव जंतु कुछ भी करे तो उनको वो प्राप्त नहीं होते। हाँ, यदि आपने कुछ पुण्य कर्म को समर्पण किया है ईश्वर को, तो वो स्वीकार कर ले। ईश्वर पुण्य आत्मा है तो वो पुण्य कर्म को ही ग्रहण करेंगे। आपके द्वारा किया गया पाप कर्म वो ग्रहण नहीं करेंगे, वो स्वीकार नहीं होंगे, क्योंकि जो जिस औरे में हैं वो उसी विषय वस्तु को ग्रहण करते हैं। तो ईश्वर पुण्य आत्मा है तो पुण्य विषय वस्तु को ही ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार से ज्ञान को या ज्ञान के द्वारा ही सही सही समझ पाया जा सकता है। तो ये था एक छोटा सा प्रयास। आशा करता हूं कि आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।